भारतीय वायुसेना अब पूरी तरह से स्वदेशी ताकत पर भरोसा करने की तैयारी कर रही है। तेजस MK-1 ये प्रोग्राम को लेकर पहले जो लंबी और जटिल प्रक्रिया चलती थी, उसे अब पीछे छोड़ दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि देश की वायुसेना के पास अब अपने ही दम पर बेहद घातक और आधुनिक लड़ाकू विमान होंगे। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। खास बात यह है कि इसमें अब इंजन खरीद और उत्पादन की गति भी और तेज हो गई है। आखिर ये बदलाव भारत की ताकत को कितना आगे ले जाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना ने अब स्वदेशी तेजस MK-1 प्रोग्राम के लिए खुद कमर कस ली है। वायुसेना ने अब पहले की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को टाटा कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी तेजस फाइटर्स के लिए इंजन में और देरी नहीं होगी। माना जा रहा है कि तेजस के वायुसेना के जंगी बेड़े में आने से चीन और पाकिस्तान की नींद खराब होंगी। दरअसल तेजस बेहद खतरनाक किस्म का विमान है जो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ता है। साथ ही वायुसेना के इस कदम से तेजस MK-2 और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के लिए भी इंजन खरीद की प्रक्रिया में और तेजी आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहली बार अमेरिका के फाइटर जेट इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से F404 इंजन खरीदने के लिए वायुसेना ने खुद ही कमर कस ली है। दरअसल अब भारतीय वायुसेना और जी बीच की जटिल और थकाऊ प्रक्रिया से बचने के लिए सभी अड़चनों से पार पाते हुए खुद ही जेट इंजन खरीद की प्रक्रिया को अंजाम देंगे। बताया जा रहा है कि वायुसेना भारतीय निजी कंपनी की मदद से एक घरेलू मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल फैसिलिटी बनाएगा, जहाँ F404 इंजनों का रखरखाव किया जाएगा। इसका मकसद फॉरेन सर्विस सेंटर पर निर्भरता कम करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इंजन के समय पर मरम्मत की जा सके। एक रिपोर्ट के अनुसार ये LCA तेजस ट्विन सीटर एक हल्का, सभी मौसम में काम करने वाला मल्टीपर्पज 4.5वीं पीढ़ी का विमान है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा कि यह मॉडर्न कंसेप्ट और टेक्नोलॉजी का एक मिला-जुला रूप है। ये पहाड़ों के बीच दुश्मनों पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। इसकी इसी खूबी की वजह से पाकिस्तान और चीन भी परेशान है। वही भारत ने तेजस MK-1 के बाद तेजस MK-2 और 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका लड़ाकू विमान के शुरुआती वर्जन के लिए जिससे ज़्यादा ताकतवर F414 इंजन का भी चयन किया है। भारत जल्द ही 113 F404 इंजनों का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले 2021 में ऐसे 99 इंजनों के ऑर्डर दिए गए थे। इसके बाद 75 और इंजन खरीदे जाने थे। अगर ये नए इंजन के ऑर्डर मिल गए तो एशिया में F404 इंजन से विमान उड़ाने वाला सबसे बड़ा देश भारत हो जाएगा। इंडिया टीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सप्लाई में पहले हुई रुकावटों के कारण 2023 के बाद से F404 इंजनों की डिलीवरी में 2 साल से ज़्यादा की देरी हुई थी। हालांकि अब GE की ओर से 2025 में 12 इंजनों की डिलीवरी किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद 2026 से हर साल 20 इंजनों की सप्लाई की जाएंगी। इस डिलीवरी शेड्यूल के तहत HAL 2025 के अंत तक भारतीय वायुसेना को 6 लड़ाकू विमान और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट सौंप सकेगा। इसके तुरंत बाद स्क्वाड्रन में 16 सिंगल सीट लड़ाकू विमान और 2 डबल सीट ट्रेनर जेट्स शामिल हो जाएंगे, जिससे उसकी पूरी क्षमता पूरी हो जाएगी। भारतीय वायुसेना ने पहले ही कुल 83 तेजस MK-1 जेट का ऑर्डर दिया था। इनमें 73 सिंगल सीट लड़ाकू विमान और 10 डबल सीट ट्रेनर विमान शामिल है। ये सभी जेट GE की F404 IN-20 इंजन से उड़ेंगे। ये तेजस जेट वायुसेना के पुराने हो चुके MiG-21 विमानों की जगह लेंगे। इनमें आधुनिक एवियोनिक्स, हवा में ईंधन भरने की सुविधा और एजा रडार जैसी तकनीक होंगी, जिससे भारत की लड़ाकू क्षमता और मजबूत होंगी। आगे चलकर तेजस MK-1 के बाद आने वाली LCA MK-2 वर्जन में ज़्यादा ताकतवर G414 इंजन लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इन इंजनों का 80% हिस्सा भारत में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी समझौते के तहत बनाया जाएगा। इस तरह का ये पहला बड़ा प्रयास होगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारतीय वायुसेना ने तेजस MK-1 प्रोग्राम को गति देकर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब इंजन खरीद और रखरखाव में विदेशी निर्भरता घटेगी और घरेलू कंपनी की भूमिका बढ़ेगी। इससे न केवल तेजस MK-1 ही बल्कि भविष्य के MK-2 और एमका प्रोजेक्ट भी मजबूत होंगे। आधुनिक तकनीक, एजा रडार और हवा में ईंधन भरने की क्षमता वाली ये जेट वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ा देंगे।
चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के लिए ये निश्चित ही चुनौती साबित होगा और भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।